अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। So outdated, मैम। अगर आपको लाइसेंस चाहिए, so we have to do a lot of changes. सबसे पहले तो पैलेस ऑफ स्टे का कॉन्सेप्ट ही बदलना पड़ेगा। देखिए मैडम, आप रहने दीजिए, हम बात करें। अब देखिए, हम जानते हैं कि आपको ये पैलेस स्टे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम ये भी जानते हैं कि आपको ये बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि हमारी विरासत है। यहाँ का एरिया आदिवासियों का है, उनकी संस्कृति, उनकी कला, बहुत प्यार से उन्होंने इन हवेलियों को बनाया है, और खास करके इस हवेली को। हम इसका फेस चेंज करके इसे नॉर्मल होटल में नहीं बदल सकते। पिच अच्छी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही फ्लॉप एंड ओल्ड। इसीलिए लाइसेंस मैं तो नहीं देने वाला। तो बात तो सही है इनकी, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे इस प्रोजेक्ट में जो ना तोमर परिवार 50% का हिस्सेदार है, उसके 25% के हकदार तो हम भी है ना। 25% नहीं, 0%। हमने कब का आपको आपकी हिस्सेदारी से बाहर निकाल दिया है। प्लीज लीव। देखिए मिस्टर तोमर, यहाँ के आदिवासियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को मॉडर्न आर्किटेक्चर और कंफर्ट चाहिए। आपकी विरासत पे पीएचडी करने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसीलिए हम लाइसेंस नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। एक मिनट, जिसे आप आउटडेटेड कह के रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कमाल की बात है। देश तो आगे बढ़ गया, लेकिन देशवासी पीछे के पीछे ही रह गए। आदिवासी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और हमें इन पर गर्व है। और जब हम बात कर ही रहे तो हम आपको इस एरिया की विरासत और यहाँ की हेरिटेज के बारे में भी बताते हैं। ये है आलोकनाथ तोमर। हम इनके बारे में जितना कहें, जितनी तारीफें करें उतना कम। इन्होंने सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ही नहीं बल्कि रोड्स, ट्रांसपोर्ट और पार्क्स, ये सब बनवाया। इन्होंने एक राजा ने, एक पिता की तरह अपना प्रजा का ख्याल रखा। सही मायने में तो ही इज अ किंग ऑफ ऑल हार्ट्स। राजस्थान का ये छोटा सा गांव तो पिछड़ा हुआ लगता है। यहाँ पे एक और ऐसा हीरो था और उसकी कहानी अब हम आपको सुनाते हैं। ये है आदिनाथ तोमर। ये उन चुनिंदा राजाओं में से हैं जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने दिल दहलाने वाली सती प्रथा का अंत किया। न जाने कितनी मासूम बेकसूर औरतों को बचाया नहीं। तो बताइए, कैसा लगा आपको हमारा बाड़मेर शहर, जो बना अपने ट्राइबल और यहाँ के राजाओं की वजह से? वाओ, सो एक्साइटिंग। वी आर रेडी टू गिव लाइसेंस फॉर पैलेस एंड स्टे। या ट्रू। तो मिस सिया, हम आपको इस पैलेस स्टे को लाइसेंस देने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। अगली बार ना हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुम्हारी गवार विधि नहीं है, बल्कि सिया रघुवंशी है। और बिजनेस डीलिंग्स करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हम सिया ही हैं, तुम्हारी विधि नहीं। लेकिन मिस सिया, सिर्फ लाइसेंस लेने से क्या होगा? आप कस्टमर्स को पैलेस तक कैसे लेकर आएंगी? वो भूत वाली अफवाह के बाद
लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। हमारे होटल को वापस से लोगों की नजरों में लाने के लिए हम सोच रहे हैं कि शिव पार्वती का एक डांस रखें। गंगोर पूजा भी चल रही है, तो हो सकता है कि जब लोग उसे देखने आए तो भूत वाली जो अफवाह है उसे भूल जाए। वाह, अमेजिंग, व्हाट एन आइडिया। आप लोग प्लीज कहीं मत जाइएगा। हमने स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थानी फूड बनवाया, तो उसे प्लीज ट्राई कीजिएगा। सेक्रेटरी, जाके तैयारियां करो। गो। जी मैम। भाग 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 भाग। काश डॉक्टर वंश आपका इलाज असर कर गया होता। कम से कम हम चल फिर कर फूल पत्तों की देखभाल तो कर सकते, पर अब तो यही व्हील चेयर पर बैठे बैठे इन फूलों को देखकर तसल्ली कर लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, अभी मेरे पास बहुत सारी टेक्निक बाकी हैं। सर, सिया मैडम के लिए लेटर आया है। अरे तरुणा जी। करुणा? हाँ करुणा जी, वो मैं अपने फेवरेट गेम के लास्ट लेवल पे हूँ। आप ये लेटर पढ़ देंगी प्लीज? क्यों नहीं बेटा, उनको दे दो। हाँ बेटा, वैसे भी चेयर में बैठे बैठे हमें और कुछ काम तो है नहीं, दे दो। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, ये तो किसी कोर्ट का लेटर लगता है। कहीं किसी पेशेंट ने नोटिस तो नहीं भेज दिया? ये तो सिया रघुवंशी के नाम का है। इसमें ये लिखा है कि वो जैसे ही 25 साल की हो जाएंगी, उनके 25वीं सालगिरह पर वो अपनी माँ बाप की पूरी संपत्ति की इकलौती वारिस बन जाएंगी। पूरे 200 करोड़। बुलसाई। जैकपॉट। जीत गया है ना जैकपॉट? लग गया ना जैकपॉट? इसीलिए तो मैं सिया को जल्द से जल्द शादी के लिए बोल रहा हूँ। बस एक बार 200 करोड़ अकाउंट में आ जाए, डॉक्टरी को टाटा बाय बाय बोल के एकदम ऐश की जिंदगी जीऊंगा। इतनी अमीर बीवी मिलने के बाद पानी भी सोने के गिलास में पीऊंगा। अब बस मुझे जल्दी से आशीर्वाद दे दो कि हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। अरे आप आशीर्वाद देने में बड़ी कंजूसी करती हैं। दीजिए ना, दो ना आशीर्वाद। ये मुझे दे दो, मैं करता हूँ शादी की तैयारी। ये सिया तो सोने की चिड़िया निकली। ओहो, इस लंगूर से शादी करेगी? अरे ऐसी लड़की को तो हमारे घर की बहू होना चाहिए, हमारे बेटे से शादी होनी चाहिए।